वर्ल्ड के एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने वर्ल्ड के टॉप चैंपियन से कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन, एडम पीटी सबसे एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? तो सभी जवाब देते हैं कि टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है। लेकिन एक जवाब जो सभी के अंदर बहुत कॉमन था, वो ये कोई क्वालिटी नहीं है, ये एक कमी है। वो चीज है ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का ये मतलब है कि ये जो चैंपियंस हैं, इनका दिमाग रेगुलरली अपने गोल को एनालाइज करता रहता है कि किस तरह से मैं कुछ प्लान करके अपने गोल को अचीव कर लूं। लेकिन सच में जो प्रॉब्लम है वो डिसिप्लिन का नहीं है, वो प्रॉब्लम है कि हम कैसे चीजों को अप्रोच करते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको 3 मेंटल पैटर्न्स बताऊंगा जो चैंपियंस यूज करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। पहला मेंटल पैटर्न जानने के लिए हमें कोबी ब्रायंट की एक स्टोरी जाननी पड़ेगी। ईयर 2000s के अंदर जब एनबीए का प्लेऑफ्स मैच था, तो लास्ट मिनट के अंदर कोबी ब्रायंट की टीम को 3 शॉट्स चाहिए और कोबी इतना बड़ा नाम था कि सबको भरोसा था कि वो 3 शॉट्स लग ही जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3 शॉट्स नहीं लगते हैं। सभी कमेंटेटर्स तक हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ है। मैच खत्म होने के बाद में कोबी ब्रायंट बेंच पर जाकर उदास होकर बैठ जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि वो काफी दुखी हैं, इमोशनल होकर रो रहे हैं। लेकिन इंटरव्यू में जब उनको बुलाया जाता है और उनको पूछा जाता है कि आप अभी इस सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं, तो कोबी ब्रायंट कुछ हटकर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि फीलिंग्स का इससे क्या लेना देना है। मैं वहां बैठ कर के कुछ फील नहीं कर रहा था, मैं एनालाइज कर रहा था कि मैं ये 3 शॉट्स किन मिस्टेक्स की वजह से नहीं कर पाया और मैं उन मिस्टेक्स को जान चुका हूँ और अगली बार वो मैं कभी भी रिपीट नहीं करूंगा। तो इससे कहते हैं फाइटर मेंटालिटी। हम सभी लोगों के जीवन में हर सुबह 2 चॉइसेस होती है, या तो हम विक्टिम बनेंगे या तो हम फाइटर बनेंगे। अगर आप विक्टिम मोड में जाओगे तो हर रोज आप कहोगे कि मुझसे नहीं होगा, कल करूंगा, मन नहीं है, या फिर लोग मुझे समझते नहीं है। लेकिन एक फाइटर हमेशा सोचता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं उससे लड़ूंगा, मैं सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। और किसी चीज को ना करने के लिए 1000 एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन एक सिंगल रीजन काफी है हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो आज रात सोने से पहले एक बार ऑनेस्ट रहकर अपने आप से पूछना कि आज का दिन मैं विक्टिम बनकर रहा या फिर वॉरियर बनकर। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पैटर्न के ऊपर, जिसमें वही पुराने हमारे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बिल वेस्विक ने हमारे एथलीट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले वो जो सिर्फ अटेंडेंस के लिए आते हैं कि आज हमारा ये काम है, हमने कर लिया। दूसरे वो लोग जो आते हैं और थोड़ी सी कोशिश करते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तीसरे वो लोग जो जीतने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि उनके अंदर कंपटीशन की भावना होती है। और लास्टली चौथे वो लोग होते हैं जो डोमिनेट करने के लिए वहां पर आते हैं। वो उस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि वो सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करके ही मैच को जीतेंगे। तो यही एक स्टोरी है एडम पीटी, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर हैं। वो जब प्रैक्टिस करते थे तो सुबह 6 बजे बाहर जाकर अपने आप से कहते थे कि आज मैं चैंपियन की तरह ट्रेन करूंगा, और 2 घंटे बाद में फिर से आकर कहते थे आज मैं फिर से चैंपियन की तरह ट्रेन करूंगा, और रात को 6 बजे फिर से वहां खड़े होकर कहते थे कि मैं आज फिर से वॉरियर की तरह ट्रेन करूंगा। और वो सिर्फ कहते नहीं थे, वो पूरी डेडिकेशन के साथ में एक असली चैंपियन, एक असली वॉरियर की तरह ट्रेन करते थे। और जब वो दिन आया फाइनल ओलंपिक मैच का, तब उनको बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी, क्योंकि वो मेंटली पहले ही उस जीत को महसूस कर चुके हैं। अभी ये जो मैच है वो उनके लिए एक फॉर्मेलिटी खैर बची है, और क्या होता है कि वो उस मैच को जीत जाते हैं। एक चैंपियन का सीक्रेट यही होता है, जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है और तुम खून पसीने की मेहनत से ट्रेन कर रहे हो, वही चीज डिसाइड करती है तुम लाइफ में कितने बड़े सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो। इसलिए फिर से अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या जब कोई नहीं देख रहा होता है तो क्या मैं मेहनत कर रहा होता हूँ जिस फील्ड में मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। तीसरे पैटर्न पे जाने से पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने नोटिस किया है कि जब तुम कोई काम नया नया शुरू करते हो तो 3-4 दिन तुम्हारा मोटिवेशन पीक पर होता है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा ग्राफ नीचे की ओर बढ़ने लग जाता है। तो ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है। बिल ब्रेसविक इसके लिए कहते हैं कि तुम्हें अपनी सफरिंग को मैनेज करना होगा। जो भी तुम काम करोगे, कोई भी गोल की तरफ तुम बढ़ोगे, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आना
आना, सफरिंग होना 100% तय है, ये फैक्ट है। एक चैंपियन और एक एवरेज इंसान में ये फर्क नहीं है कि इसके पास प्रॉब्लम आई और इसके पास में एक साफ रास्ता था। प्रॉब्लम सबके पास में आती है, लेकिन एक चैंपियन जो होता है वो हर सर्कमस्टेंसेस के लिए पहले से रेडी होता है, वो हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी कर चुका होता है। याद है कैसे कोबी ब्रायंट जब वो 3 शॉट्स मिस कर गया था, तब उसने तुरंत ही अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कर दिया और कहने लगा कि मैं आगे से वो कभी भी दोहराऊंगा नहीं, और वो रियलिटी में कभी भी नहीं दोहराता है। यही एक फर्क है तुम्हें तुम्हारे गोल को अचीव करने से रोक रहा है। इसलिए ये चैंपियन कभी भी एक दिन में नहीं बनता है। ये 3 चीजें जो मैं वापस रिकैप कर देता हूँ। पहला कि हमें हर रोज डिसाइड करना है कि आज हम विक्टिम बनेंगे या फाइटर। दूसरा, तब काम करो जब कोई भी नहीं देख रहा है, असली चैंपियंस तभी बनते हैं। और तीसरा, हमेशा अपनी सफरिंग्स के लिए पहले से ही प्लानिंग बनाओ कि क्या प्रॉब्लम्स मेरे गोल के बीच में आने वाली है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, आज के जमाने में टैलेंट और रिसोर्सेस सभी के पास में, लेकिन एक इंसान का एटीट्यूड और उसकी डिसीजन मेकिंग बताती है कि वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं।